गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्पार्क अप विद कॉमर्स। आई होप आप सभी बढ़िया रहेंगे। तो आज हम लोग अगले कंसेप्ट पे बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कंसेप्ट दैट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं? एक नॉर्मल जनरल गाइडलाइंस रहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं और अपना अचीव जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रहते हैं वो अचीव करते हैं। और अपना जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या, जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजंस लेंगे या फिर सॉल्यूशंस निकालेंगे कोई भी प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो साइंटिफिकली होना चाहिए। साइंटिफिकली मतलब उसके पीछे कुछ रीजंस रहना चाहिए, मतलब लॉजिक रहना चाहिए। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अप्रोच किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे एक प्रिंसिपल्स क्या-क्या कहते हैं। तो जो पहला जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या? जो भी हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट वो क्या है? साइंस है। साइंस रहना चाहिए, मतलब क्या? साइंटिफिकली रहना चाहिए। जो भी हम लोग एम्प्लॉइज़ या फिर लेबर को काम देंगे वो कुछ ना कुछ सोच के काम देना चाहिए, लॉजिक रहना चाहिए कि बाबा हम लोग क्यों दे रहे हैं और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ उनके काम देना चाहिए साइंटिफिकली। और नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या? कुछ बोलते ना, एक ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, मतलब हाँ बाबा आपको करने का है तो करने का है। रूल ऑफ थंब मतलब इसमें कुछ रूल्स नहीं चाहिए। तो रूल ऑफ थंब क्या, एक बेसिकली वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। जो भी अपने मैनेजर्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो अपना मतलब बोलते हैं ना, अपना-अपना अंदाज़ से वो लोग काम देते। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम लोग जॉब देंगे, मतलब जो भी हम लोग काम देंगे कि लेबर्स को, तो उसको पहले एनालाइज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद उनको असाइन करना चाहिए। तो इसका मतलब है साइंस। साइंस मतलब क्या? साइंटिफिकली कुछ हम लोग काम देना चाहिए, असाइन करना चाहिए, उसके पीछे कुछ रीज़न्स रहना चाहिए, लॉजिक रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या रहेगा? नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंटिफिकली हम लोग चलेंगे, लेकिन कोई रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करेंगे। तो सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होनी चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, कोऑपरेशन रहना चाहिए एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट के बीच में। लेकिन क्या नहीं रहना चाहिए? ये देखो, ये नहीं रहना चाहिए और इसका हाँ, नॉट डिस्कॉर्ड रहना रहना चाहिए। मतलब डिस्कॉर्ड मतलब क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहना चाहिए। मतलब लैक ऑफ एग्रीमेंट्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी की वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज़ होंगे। मिनिमाइज़ का मतलब क्या होता है? कम हो जाएँगे। तो इसके बाद में है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या? एटीट्यूड, मतलब एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर के बीच में क्या एटीट्यूड है। मतलब वो लोग एम्प्लॉइज़ मैनेजमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं और मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। तो एम्प्लॉइज़ एक बोलते हैं ना, एक अच्छी तरह से काम करना चाहिए और अच्छे पहला अपना ऑर्गेनाइज़ेशंस के बारे में सोचना चाहिए, फिर बाद में अपना सोचना चाहिए। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइज़ेशनल गोल्स ईज़िली अचीव हो सकते हैं। और मैनेजमेंट भी एम्प्लॉइज़ के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छा सोचना मतलब क्या? इन द सेंस उनको सैलरी अच्छा देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। तो उससे क्या होगा? एक माइंड में एक इमेज अच्छा बैठेगा मैनेजमेंट के और एम्प्लॉइज़ के दोनों तरफ से। तो मेंटल रिवॉल्यूशन के बाद आता है हम लोग का कोऑपरेशन, लेकिन उसमें इंडिविजुअलिज़्म नहीं चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज़्म। जैसे मैंने बोला, एम्प्लॉइज़ ने पहले खुद अपना ऑर्गेनाइज़ेशंस के बारे में सोचना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ेशनल गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, फिर उनके बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब ये है कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेट करना चाहिए एक-दूसरों को ऑर्गेनाइज़ेशनल गोल्स जो भी है, वो अचीव करने के लिए, नॉट अ इंडिविजुअलिज़्म। तो बाद में है रहता है डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा हम लोग ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब क्या? जो भी हम लोग के ऑर्गेनाइज़ेशंस में काम रहेंगे उनको डिवाइड करना मतलब बाँटना। सब जो भी एम्प्लॉइज़ रहेंगे उनको बाँटना एज़ पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। तो इसमें क्या है? डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? ज़िम्मेदारी को बाँटना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसा? अलग-अलग ज़िम्मेदारी रहते हैं, जो भी टॉप लेवल के रहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहता है और मिडल लेवल का
रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग मैनेजर्स का। तो मैनेजर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोग क्या करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉइज रहते हैं उन लोग को गाइड करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट आता है अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब क्या, जो जॉब देता है, जो जॉब ऑफर करता है। और एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय मतलब क्या, जो जॉब एक्सेप्ट करते हैं, जिसने एम्प्लॉयर ने जो जॉब देते हैं। एम्प्लॉयर मतलब क्या, जो जॉब ऑफर करता है, और एम्प्लॉय मतलब क्या, जो जॉब एक्सेप्ट करते हैं और जो का वर्क करते हैं किसके अंडर, एम्प्लॉयर के अंडर, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है सक्सेस, बोल सकते हैं सक्सेस। ग्रेटर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या, क्षमता, काम करने की क्षमता। एंड प्रॉस्पेरिटी, तो डेवलपमेंट किसकी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की। वो कैसे होगी, क्यों क्यों होनी चाहिए, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब काम करने की जो भी क्षमता है, कार्य क्षमता, वो बढ़ने के लिए और सक्सेस बढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने चाहिए, जो भी एम्प्लॉई लैक्स रहेंगे, लैक ऑफ एटीट्यूड स्किल्स, इनमें लैक होंगे, लैक मतलब क्या, कमतरता होंगे, तो उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनके ऊपर डेवलपमेंट करना चाहिए। तो उसके इम्पैक्ट कहाँ गिरेगा, एफिशिएंसी गिरेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब क्या, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और हम लोग को क्या होगा, जैसा-जैसा काम बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, एक सक्सेस हम लोग अचीव कर पाएँगे। तो ये थे हम लोग के अपने, सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो